कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना में भाग लें। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे कि लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमारे पापों के दाग सारे, यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय आप प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं और प्रभु आपके करीब हैं। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु, जिस प्रभु ने कहा कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, जिस प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। बिलीव दैट द लॉर्ड इज राइट नाउ नेक्स्ट टू यू, विद यू। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं, आपके साथ हैं। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रार्थना में पूरी तरह से लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा को इस समय आपको अपने अधिकार में करने दीजिए। आपके मन, विचार, आपकी सोच को अपने अधीन करने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके शरीर, इंद्रियों और लैंगिकता को अपने अधीन करने दीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। गॉड लव्स यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। प्रभु आपको प्यार करते हैं।
आपके पापों के बावजूद, आपकी कमियों के बावजूद वो आपको स्वीकार करते हैं, वो आपको स्वीकार करते हैं, आपका तिरस्कार नहीं कर सकता है। इस समय प्रभु के करीब आइए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आइए। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। एक महान प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आपके परिवार में कार्य करने जा रहे हैं। बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं इस बात के बारे में, ताकि आपका विश्वास दृढ़ होता जाए। और जितना आपका विश्वास दृढ़ होता जाएगा उतना आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते जाएंगे। उस नारी के बारे में सोचिए जो 12 वर्षों से रक्त स्राव से पीड़ित थी। वो 12 वर्षों से रक्त स्राव से पीड़ित थी। उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसा विश्वास इस समय अपने हृदय में धारण कीजिए। प्रभु यीशु आपके करीब है, वो आपके आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में कि वह उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वह उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वह आपके दुख को मिटाएगा। इस समय अपने जीवन की एक एक पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। आंखें बंद करके हृदय में प्रभु के सामने अपनी सारी पीड़ाओं को लाइए। परिवार की परिस्थिति को लाइए, बेरोजगारी को लाइए, आपके तनाव को लाइए, हर प्रकार के दुख और पीड़ा को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार में, आइए मेरी परिस्थितियों में, आइए प्रभु का स्वागत कीजिए। इस समय प्रभु आपके करीब है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय और मन को तैयार कीजिए पवित्र वचनों को स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से। प्रभु आपको प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपको ईश्वरीय प्रेम से भर दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और कई लोग हमें संदेश देते हैं इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में प्रभु की ढेर सारी आशीषें आई हैं। और आज भी ये विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में आशीष पर आशीष दे रहे हैं। हमें बार बार पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरी आत्मा में सामर्थ्य भरिए। पवित्र आत्मा ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारे परिवारों को बदल सकता है, हमारे बच्चों को बदल सकता है, हमें बदल सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और उन दुर्बल शिष्यों को बलवान बनाया, शक्तिशाली बनाया। तो इसीलिए बार बार हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मुझे अभिषेक दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन के 2 महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शस्त्र हैं प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और उपवास आध्यात्मिक जीवन के 2 शक्तिशाली शस्त्र। हम पढ़ेंगे मार्कुस अध्याय 9 में कि प्रभु यीशु के शिष्यों के पास एक व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को लेके आया और वो लड़का बहुत परेशान था क्योंकि उसके अंदर अबदूत था। शिष्य अबदूत को निकाल नहीं पाए, लेकिन बाद में प्रभु यीशु ने उस जवान लड़के को स्वतंत्र किया अबदूत से। तो शिष्यों ने घर पहुंचकर प्रभु से पूछा, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं प्रार्थना और उपवास के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसके द्वारा ये जाति निकाली जा सकती है। प्रार्थना और उपवास। विशेष करके इस 40 काल में मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग उपवास कर रहे हैं। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी कि पवित्र वचनों के आधार पर उपवास के बारे में एक संक्षेप शिक्षा दूं। देखिए, संसार में करीब करीब सभी धर्मों में उपवास की प्रथा है।
करीब करीब सभी धर्मों में लोग उपवास करते हैं। हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 और 34 में, और विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 9 में कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात सीनाई पर्वत पर उपवास और प्रार्थना की, जिसका परिणाम था 10 नियम। 40 दिन और 40 रात मूसा ने उपवास और प्रार्थना किया। हम पढ़ेंगे एस्तर के ग्रंथ के अध्याय 4 में। एस्तर बाबुल की रानी थी और बाबुल के यहूदियों को नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए योजना बनाई जा रही थी। एस्तर स्वयं यहूदी थी। अपनी जनता के प्रति उसके दिल में इतनी दया हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वचन में लिखा हुआ है, एस्तर के ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 17 में, रानी एस्तर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। एस्तर ने अपनी जनता को बचाने के लिए ईश्वर के सामने प्रस्तुत होकर अपने को तपाया, उपवास और प्रार्थना की। कठोर उपवास वचन में भी आपने पढ़ा। इसी तरह दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, नबी दानियल अध्याय 9 में पढ़ेंगे, दानियल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था और वहां पर यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी को उसने पढ़ा कि यरूशलेम का नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है। और वचन में लिखा हुआ है कि दानियल ने क्या किया। वचन में लिखा हुआ है, मैं दानियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत किया। दानियल ने इस्राएल के उद्धार के लिए, इस्राएल की सुरक्षा के लिए उपवास किया, प्रार्थना की। प्रभु यीशु के जमाने में फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, 2 बार उपवास करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले, लोगों के सेवा कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। 40 दिन और 40 रात। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं। प्रभु यीशु ने 40 रात भी उपवास किया, यानी उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। इसी तरह शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र में बार बार आप पढ़ेंगे, शिष्यों ने किसी को भी सुसमाचार की सेवा में लगाया तो उससे पहले उन्होंने उपवास और प्रार्थना की और उनके सिर पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना किया। उपवास और प्रार्थना। उपवास का क्या नतीजा है, क्या परिणाम है? उपवास का क्या नतीजा है, क्या परिणाम है? हम पढ़ेंगे जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 में। वहां पे प्रभु कहते हैं, अब तुम वापस लौट आओ पूरे हृदय से, शोक मनाते हुए और उपवास करते हुए मेरे पास लौट आओ। और आगे आप पढ़ेंगे कि ईश्वर करुणामय है, तुम पर दया करेगा। अपने पाप को प्रकट करने के लिए, अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए, अपनी वापसी को प्रकट करने के लिए, ईश्वर पर भरोसा प्रकट करने के लिए, ईश्वर की करुणा प्राप्त करने के लिए उपवास और प्रार्थना की जाती है। योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, निनवे नगर को ईश्वर नष्ट करने वाला था, लेकिन योना ने वहां जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाया, पश्चाताप के लिए आह्वान के वचन में लिखा हुआ है, लोगों ने उपवास करना शुरू किया। जब राजा को पता चला तो राजा ने यह घोषित किया कि मेरे देश में कोई भी न खाएगा न पिएगा, यहां तक कि जानवर भी। सभी लोग उपवास करेंगे और ईश्वर की दुहाई देंगे। और ऐसा ही हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? विनाश टल गया, विपत्ति टल गई। उपवास और प्रार्थना का फल देखिए। उपवास का फल क्या है? निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 में आप पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 28 और 29 ध्यान से सुनिए।
मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। अगला वचन सुनिए, अगला वचन वाक्य 29, वहां लिखा हुआ है, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। ये उपवास का फल है। मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और अभी हमें वचन में सुनने को मिला कि उसका चेहरा देदीप्यमान था, यानी उसका चेहरा चमक रहा था। प्रभु यीशु के बारे में लूकस के समाचार लूकस लिखता है, लूकस अध्याय 4 में, कि प्रभु यीशु ने उपवास और प्रार्थना की। उसी अध्याय के वाक्य 14 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर गलीलिया पहुंच गए। एक तरफ शरीर तपाया जा रहा है, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा जा रहा है। उपवास में हम शरीर को तपाते हैं लेकिन आत्मा को चमकाते हैं। कभी कभी आत्मा को चमकाने के लिए हमें शरीर को तपाना पड़ता है। उपवास का फल क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के सामर्थ्य से प्रभु यीशु ने शैतान को हटाया। शैतान ने प्रभु की परीक्षा लेना चाहा, लेकिन प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। उपवास का सामर्थ्य देखिए, उपवास का फल देखिए। लेकिन एक बात का ख्याल करना है, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा उपवास और प्रार्थना के लिए ले चला। उसी तरह आप भी जब उपवास करते हैं तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उपवास करना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा से पूछना है कि क्या पवित्र आत्मा तू चाहता है कि मैं उपवास करूं? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उपवास किया जाए तो उसमें फल होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई भी 40 दिन और 40 रात उपवास नहीं रखेंगे, उसके लिए बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत की जरूरत होती है। कोई भी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, आप में से जो लोग, कई लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, अनुरोध करूंगा पानी पिया करें दिन के समय और रात को एक बार कम से कम अच्छा भोजन किया करें, ये जरूरी है। और जो लोग गर्भवती हैं, आपको उपवास नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उपवास नहीं करना चाहिए, मतलब 40 दिन उपवास नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत कमजोर हैं शारीरिक रूप से, उनको भी 40 दिन उपवास नहीं करना चाहिए। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उनको भी 40 दिन उपवास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हर शुक्रवार को उपवास करते हैं, अच्छी बात है, ऐसा जरूर कीजिएगा, अच्छा है। अब उपवास का उद्देश्य क्या है? उपवास का उद्देश्य क्या है? वास्तव में हिंदी शब्द बहुत सुंदर है, उपवास। उस शब्द में ही उसका उद्देश्य निहित है, उपवास। उप का मतलब है नजदीक, पास, करीब। वास का मतलब है वास करना। उपवास का उद्देश्य है ईश्वर के करीब बैठने और रहने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, ईश्वर से जुड़ना। तो उपवास का यह उद्देश्य है, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर के करीब रहना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, आप जानते हैं अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने लोगों को रोटी खिलाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। देखिए अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने चमत्कारी ढंग से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया था। आपको मालूम है, रोटियां खाकर तृप्त हो गए, मछलियां खाकर लोग तृप्त हो गए और बड़ी संख्या में यीशु के पीछे चलने लगे। उनको संबोधित करते हुए प्रभु यीशु ने क्या कहा? वाक्य 27 में लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 27, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। वास्तव में उपवास ये है, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि अनश्वर भोजन के लिए प्रयत्न करना। जब हम उपवास करते हैं हम प्रभु से और गहराई से जुड़ जाते हैं।
तो उपवास का मतलब भी प्रभु के साथ जुड़ने का माध्यम है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 16 से प्रभु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वो उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु कहते हैं दूसरों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना। तुम्हारे उपवास का उद्देश्य प्रभु के साथ और गहराई से जुड़ना है, इसीलिए तुम भोजन छोड़ते हो। इसीलिए आपने सुना है इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में 58 में प्रभु ने क्या कहा है, वाक्य 3 से बहुत सुंदर है। प्रभु लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। उपवास का उद्देश्य मैंने कहा प्रभु के साथ जुड़ना है, लेकिन देखिए अन्याय करना, शोषण करना, मारना, इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट राख पर लेट जाएं? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? यह ईश्वर को सुग्राह्य नहीं है, यह हमें ईश्वर के साथ जोड़ता नहीं है। वचन में लिखा हुआ आगे, मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रभु कहते हैं मैं जो उपवास चाहता हूं वो उपवास न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। लोगों को स्वतंत्र करना, लोगों के साथ मेल मिलाप करना, लोगों को न्याय देना, लोगों को शांति देना, लोगों के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करना, न्याय देना। आगे प्रभु कहते हैं अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहां ठहराना, जो नंगा है उससे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रभु ऐसा उपवास चाहते हैं। सिर्फ पेट खाली रखना नहीं है, बल्कि धर्म का कार्य करना, उपकार का कार्य करना, परोपकार करना, दया से भर जाना। जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है उसका हृदय दया से भरा रहता ही है। वो दूसरों के बारे में सोचता ही है, वो परोपकार करता ही है। आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। अगर तुम इस प्रकार का उपवास करोगे तो ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहेगी, तुम्हारे घाव भर जाएंगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रभु की कृपाएं प्रकट हो जाएंगी। जब तुम अन्याय नहीं करोगे, न्याय करोगे, परोपकार करोगे, प्रेम से जियोगे, मेल मिलाप बनाए रखोगे। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूं। ऐसे उपवास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु कहते हैं सच्चे उपवास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रभु कहते हैं जब तुम पुकारोगे वो उत्तर देगा, जब तुम उसकी दुहाई दोगे तो वो कहेगा कि मैं प्रस्तुत हूं। अब बताइए कौन कहता है मैं प्रस्तुत हूं? क्लासरूम में टीचर नाम लेता है राजू, तो राजू बोलता प्रस्तुत हूं, प्रेजेंट। अफसर पुकारता अपने पियून को, चपरासी को, राजू, तो बोलता मैं हूं, मैं यहां हूं, मैं प्रस्तुत हूं। यानी प्रभु कहते हैं सच्चे उपवास के द्वारा प्रभु तुम्हारा सेवक जैसा हो जाता है। सच्चा उपवास हमें प्रभु के करीब ले जाता है। सच्चा उपवास प्रभु को हमारे करीब लाता है। सच्चा उपवास भोजन छोड़ना ही नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के तिरस्कार के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ना, न्यायपूर्ण बर्ताव करना, मेल मिलाप बनाए रखना, दया दिखाना, परोपकार करना, उस उपवास में बहुत बड़ी शक्ति है।
बहुत बड़ी शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। पवित्र वचनों के द्वारा आध्यात्मिक रहस्य हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए धन्यवाद यीशु। उपवास के सुंदर वरदान के लिए धन्यवाद यीशु। तूने स्वयं उपवास करके अपने शिष्यों को सिखाया और हमें भी सिखाया है कि उपवास का फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, उपवास में कितनी बड़ी शक्ति है। प्रभु यीशु हमें सच्चा उपवास करना सिखाइए। उपवास के समय हमें तेरे करीब रहना सिखाइए, मन, हृदय और आत्मा में। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आत्मा प्रभु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आराधना। एक साथ यीशु 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 हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए समय अपने करीब जीवित प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए और इस समय अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाइए। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। करुणामय प्रभु, शक्तिशाली प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए
प्रभु यीशु के पास आ जाएं हम अपनी प्यास और भूख को लेकर, अपने जीवन की हर एक आवश्यकता को लेकर इस समय प्रभु के पास आए। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के पास आ जाता है और एक एक आवश्यकता को रखता है, उसी तरह विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपका ख्याल करते हैं, वो आपको जानते हैं, उसके हृदय में आपके लिए कोई योजना है। ये विश्वास कीजिए और पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, अपनी परिस्थिति को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करके आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों की देखो। प्रभु आपको आकाश के पक्षियों की तरह स्वतंत्र करना चाहते हैं। इस समय अपने आप को समर्पित कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कीजिए, आपकी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, आपके हर प्रकार की समस्याओं को पूरी तरह से समर्पित कीजिए। बोलिए प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ को बदलने में समर्थ है। तूने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु तूने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूं अपने जीवन में। प्रभु यीशु मैं अपने जीवन को और अपने परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के अधीन कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, उनके प्रेम पर विश्वास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि वो कभी आपको त्याग नहीं सकते, आपको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बार बार ये संदेश हमें देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए, जीवन की सारी पीड़ाओं के यीशु के सामने लाइए। वो आपके साथ हैं, आपके करीब हैं, आपके पास हैं। धन्यवाद दीजिए यीशु को। अपनी जीवन की परिस्थितियों को यीशु के सामने लाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस समय इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में संसार भर के टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। लाखों परिवार टूटे हुए हैं, जिनको प्रभु ने जोड़ा था, विवाह के संबंध में जोड़ा था, विवाह के संस्कार के द्वारा एक साथ किया था, उनमें से बहुत सारे लोग टूटे पड़े हुए हैं। पति पत्नी अलग अलग जी रहे हैं, बच्चे अलग जी रहे हैं, पति अपने में गुस्से क्रोध में जल रहा है, पत्नी क्रोध में जल रही है, एक दूसरे की दूरी भी महसूस करते हैं, एक दूसरे की अनुपस्थिति भी महसूस करते हैं, वे जल रहे हैं, परेशान हैं। ऐसे लाखों परिवारों को हम इस समय प्रभु के सामने लाएंगे। पति पत्नी को क्षमा नहीं कर पाती, उसको स्वीकार नहीं कर पाते, पत्नी पति को क्षमा नहीं कर पाती, उसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं कर पाती, उसको पूरी तरह से अपना नहीं पाती, उसके कुछ व्यवहारों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ऐसे पति पत्नियों को प्रभु के सामने लाएंगे इस समय। आंखें बंद कीजिए, हृदय की गहराई से प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। उनके बच्चों की स्थिति देखिए, वे कितने टूटे हुए हैं। एक बाप के प्यार के लिए, एक माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं। वे अलग थलग हैं, वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, हमारा क्या होगा। माँ बाप की छाया नहीं है, अलग अलग जी रहे हैं। प्रभु यीशु समय तेरे सामने लाते उन सारे परिवारों को, उन पर दया करना यीशु, दया करना। उनमें से कई लोग एक दूसरे के प्रति मुकदमा भी चला रहे हैं, मुकदमे में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई को उजागर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कचहरी में लोगों के सामने अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिदिन अलग और दूर होते जा रहे हैं, उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। प्रभु यीशु उन पर दया कीजिए, उन बच्चों पर दया कीजिए। उनका भविष्य अंधकार में है, पढ़ने के लिए हर किसी बात के लिए इच्छा नहीं होती है, उनको जीने की इच्छा नहीं है।
कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बच्चे मरना चाहते हैं। प्रभु यीशु ऐसे टूटे परिवारों पर दया कीजिए, दया कीजिए यीशु, दया कीजिए। ऐसे टूटे परिवारों पर दया कीजिए, या टूटने वाले परिवारों पर दया कीजिए। उनको जोड़िए। तूने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तूने जोड़ा यीशु, उनको जोड़े रखने की क्षमता तेरे अंदर है। उन पर दया करना प्रभु। एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा देना, एक दूसरे से अपने आप को छोटा समझने की कृपा देना, नम्रता का वरदान देना यीशु। दंपतियों को नम्रता का वरदान देना, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कृपा देना, एक दूसरे की गलतियों को और त्रुटियों को नजरअंदाज करने की कृपा देना, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति देना। प्रभु यीशु एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए उदारता देना, एक अपने परिवार को बचाने के लिए अपने स्वार्थ को त्यागने के लिए कृपा देना, अपने अंदर जो अहम है, ढीठ है, उसको त्यागने के लिए कृपा देना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने स्वयं की इच्छाओं को त्यागने के लिए कृपा देना। आइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने पवित्र प्रेम से उन्हें जोड़ें। कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु तूने जो रक्त बहाया है, उस रक्त के योग्यता के द्वारा, उस रक्त की शक्ति के द्वारा ऐसे टूटे परिवार जुड़ जाएं, ऐसे टूटे परिवार जुड़ जाएं, ऐसे टूटे परिवार जुड़ जाएं। एक साथ हम प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। जोड़िए यीशु, जोड़िए जोड़िए यीशु, जोड़िए। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। जोड़िए यीशु, जोड़िए। तेरे पवित्र बलिदान की शक्ति से, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से एक एक टूटे परिवार को जोड़ना यीशु। उन बच्चों पर तरस खाना यीशु, उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना यीशु, उन बच्चों के दर्द को देखना यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे, और विशेष करके आज ऐसे टूटे परिवारों को पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 एक एक घर पे, एक एक इंसान पर अभिषेक, 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 उन सारे जगहों पर जहाँ पर अशांति, अभिषेक, युद्ध चल रहा, अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त का अभिषेक ग्रहण करेंगे हम पर और हमारे परिवार और घरों पर, और विशेष करके संसार की उन जगहों पर जहां पर अशांति है, युद्ध चल रहा है। पवित्र रक्त का अभिषेक मिले, शांति मिले। आप में से जो रोगी हैं, इस समय अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। सबसे पहले अपने रोगों को स्वीकार कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु, ये रोग मैं स्वीकार कर लेता हूं, इस दुख को मैं स्वीकार करता हूं जिस तरह तूने दुख को स्वीकार किया। और उसके बाद प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरा दुख तेरा है, मैं तेरा हूं, मेरा दुख तेरा है। मैं जानता हूं कि तेरे जाने बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। तू जानता है,
प्रभु इस रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मुझ पर दया करना, मेरे पापों और अपराधों को क्षमा करना, मेरे जाने अनजाने में मेरे किए हुए सारे पापों को क्षमा करना। यीशु, तेरे पवित्र रक्त से मेरे शरीर और हृदय और मन को धो देना, मुझे शुद्ध और पवित्र करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें सारे देव दूषणों से शुद्ध करूंगा। आप प्रभु तेरे पवित्र वचन और तेरे पवित्र रक्त की शक्ति से इस समय मुझे शुद्ध और पवित्र करना, मुझे आजाद करना, मेरे हर प्रकार के पाप से मुझे छुटकारा देना। पाप के द्वारा मेरे जीवन में जो बंधन आए उस बंधनों को तोड़ना। यीशु, तू एकमात्र है जो हमारे बंधनों को तोड़ सकता है। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो गए हो। प्रभु यीशु, समय हमें स्वतंत्र करना, आजाद करना। हमारे शरीर में जो बंधन है, जो बुराई के बंधन है, जो दुष्ट आत्मा के बंधन है, उन बंधनों से आजाद करना, हमें शुद्ध और पवित्र करना, हमें आजाद करना, हमें चंगा करना। अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिए और इस समय प्रभु यीशु को आपके शरीर को स्पर्श करने दीजिए। प्रभु अपने दाहिने हाथ को आपके सिर पर रख रहे हैं, इस समय उनके स्पर्श का अनुभव कीजिए, उनके प्रेम को आपकी ओर बहने दीजिए, इस समय उनके सामर्थ्य को आपकी ओर बहने दीजिए, उनके पवित्र रक्त की योग्यता अनुभव कीजिए। यीशु समय आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, आपके शरीर में विभिन्न जो बंधन है बंधनों को खोल रहे हैं, अपने पवित्र रक्त से आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 आजादी 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 हालेलुया 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 चंगाई 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 आजादी 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करें। सभी निराशा यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए, रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,